अनलिखी शर्त। क्या आपने कभी दिल्ली के मानसून में किसी का दिल टूटते देखा है? मैं आपको अपने दोस्त आरव में बताता हूँ। जिन शब्दों ने उसकी दुनिया बिखेर दी, वे उसकी खिड़की पर पड़ती बारिश की बूंदों से भी शांत थे। तुम में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है आरव, माया ने उससे कहा। उसकी आवाज कुल्फी जैसी ठंडी थी। मैं तुम्हारे देखते हैं वाले रवैये पर अपनी जिंदगी, बस सब खत्म हो गया। हफ्तों तक आरव एक साए की तरह जी रहा था। साकेत में उसका छोटा सा फ्लैट इतना शांत था कि आप उसके दिल के टूटने की आवाज सुन सकते थे। वो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर घंटों बिना किसी मंजिल के घूमता, हर चेहरे में माया को ढूंढता। दोस्तों के फोन आते, पर वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। एक दिन जब वो उसकी सारी चीजें पैक कर रहा था, उनकी तस्वीरें, टिकट के टुकड़े, ये सब यादें, उसका हाथ किसी चीज से टकराया। एक लॉ कॉलेज का चमकता हुआ प्लेट। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग के अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जल गई हो। इसे ही किस्मत कहते हैं। दाखिला लेना एक बात थी, लेकिन उस दुनिया में खुद को ढालना बिल्कुल दूसरी। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। वो आत्मविश्वास से भरे अमीर घर के छात्रों के बीच खुद को अकेला महसूस करता था। उसे लगा कि शायद उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उसकी मुलाकात प्रोफेसर वर्मा से हुई। वर्मा जी एक अनुभवी प्रोफेसर थे जो छात्रों की आंखों में छिपी प्रतिभा को पहचान लेते थे। उन्होंने आरव के शांत स्वभाव के पीछे छिपे तेज दिमाग और उसके सवालों की गहराई को देखा। कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता आरव, उन्होंने कहा, ये लोगों की कहानियों में होता है। और क्या बदलाव था? उसने अपने दुख को किताबों के पहाड़ से बदल दिया। कानून की किताबें, मैं बताता हूँ, एक अलग ही भाषा होती है। कई रातें उसका मन किया कि बस हार मान ले, लेकिन फिर उसके दिमाग में माया की आवाज गूंजती, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, और बस वही उसके लिए काफी ईंधन था, साथ में कड़क चाय के अनगिनत कप आगे बढ़ते रहने के लिए। उसकी टक्कर शिव से हुई, जो क्लास का सबसे होशियार लेकिन घमंडी छात्र था। शिव अक्सर आरव की साधारण पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाता था। इस टकराव ने आरव के अंदर की आग को और भड़का दिया। अब उसे सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि शिव को भी गलत साबित करना था। फिर आए मॉक ट्रायल, और वहाँ जादू हुआ। उसे शिव के खिलाफ एक काल्पनिक केस लड़ना था। जैसे ही आरव ने बोलना शुरू किया, उसकी घबराहट गायब हो गई। शब्द बस उसके पास आ रहे थे, एक वकील के दिमाग की तरह तेज। इतने समय में पहली बार उसने एक शक्ति महसूस की जो सिर्फ उसकी थी। कल्पना कर सकते हैं, 3 साल बाद वो वहाँ था, मंच पर वो काला गाउन पहने हुए, अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट। उसने भीड़ नजर डाली और एक पल के लिए शायद उसने माया को ढूंढा, लेकिन कोई दुख नहीं था, सिर्फ गर्व था। उसने खुद को साबित कर दिया था। उसका पहला दफ्तर 30,000 में बस एक छोटा सा कमरा था, जहाँ से पूरी दिल्ली और उसकी न रुकने वाली ऊर्जा दिखती थी। वो उसका अपना छोटा सा साम्राज्य था। शुरू में उसके पास कोई केस नहीं था और दफ्तर का किराया देना भी मुश्किल हो रहा था। उसका पहला केस एक सब्जी वाले का था, जिसे एक दबंग दुकानदार उसकी जगह से हटा रहा था। किसी और वकील ने उस गरीब आदमी की मदद करने से मना कर दिया था। आरव ने हफ्तों तक उस केस पर दिन रात मेहनत की। एक छोटी सी अदालत में आरव की दलीलों ने जज को प्रभावित कर दिया। उसने केस जीत लिया। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन उस सब्जी वाले के चेहरे पर जो खुशी थी, वो आरव के लिए किसी भी बड़ी फीस से ज्यादा कीमती थी। फिर वो केस आया जिसे सब याद रखते हैं। कुछ परिवार जिनकी अगुवाई एक बुजुर्ग महिला श्रीमती शर्मा कर रही थी, उसके पास आए। एक बहुत बड़ी कंपनी ने उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी हड़प ली थी। दूसरी तरफ देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज थी। उन्होंने आरव को केस छोड़ने के लिए डराने धमकाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे रिश्वत देने की भी पेशकश की, लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया। मुकदमे के दौरान एक समय ऐसा आया जब लगा कि आरव केस हार जाएगा। उनका सबसे जरूरी गवाह मुकर गया और जज ने भी उनके खिलाफ एक फैसला सुनाया। एक पल के लिए आरव का हौसला टूट गया। उसकी अंतिम दलील क्या बात थी? उसने सिर्फ कानूनों और धाराओं के बारे में बात नहीं की। उसने श्रीमती शर्मा और उन जैसे हजारों लोगों की कहानी सुनाई। उसकी आवाज, जो कभी दुख से टूटी हुई थी, अब सच्चाई से गूंज रही थी। जी, जज की आवाज बिजली की तरह कड़की। अदालत में शोर मच गया। श्रीमती शर्मा और बाकी लोग खुशी से रो पड़े। न्याय की जीत हुई थी। पन्ने पर उसका चेहरा था, आरव सिंह, जनता का चैंपियन। वो देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक था। जीत शानदार थी, लेकिन इस लड़ाई ने उसके पुराने जख्मों को भर दिया था।
दिनों बाद उसकी मुलाकात प्रिया से हुई, जो एक पत्रकार थी और जिसने उसका केस कवर किया था। प्रिया उसकी प्रसिद्धि से नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी और सिद्धांतों से प्रभावित थी। वे घंटों बातें करते रहे और एक नया रिश्ता पनपने लगा जो भरोसे और सम्मान पर आधारित था। साल बीत गए। एक शाम वो खान मार्केट के एक कैफे में बैठा था और किसे देखता है, माया। कमरे के आर पार उनकी आंखें बस एक पल के लिए मिली। कोई गुस्सा नहीं था, जैसे क्योंकि उसका जाना ही उसकी असली कहानी का पहला पन्ना था।